चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक
और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप ही है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परेठिया कम कलंक भी अपलतौ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सविनाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है
आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 41वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें यही बताया जा रहा है कि अनात्म ज्ञानी कुतीर्थों में भ्रमता है। अनात्म ज्ञानी यानी जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी आत्मा का परिचय नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे अज्ञानी जीव कुतीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं, यानी 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हैं। जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है वे तो आनंद ही आनंद लूट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा के साथ में शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ दिया है, तो उनकी पर्याय में तो आनंद ही आनंद चल रहा है। और अज्ञानी दुखी दुखी है, क्योंकि आत्मा ज्ञान करता ही नहीं है। और आत्म ज्ञान का अवसर केवल जिनेन्द्र देव परमात्मा के यहाँ ही होता है। समझ में आया भैया? गाथा पढ़ते हैं। गुरु कृपा से जब तक कि आत्म देव को नहीं जानता, तब तक भवे को तीर्थ में अर ना तजे जन दूरता। क्या कहते हैं इस गाथा में? गुरु महाराज के प्रसाद से जब तक एक अपने आत्मा रूपी देव को नहीं पहचानता, तब तक मिथ्या तीर्थों में घूमता है, तभी तक धूर्तता करता है। पागलपन कब तक चलता है? जब तक ये अपने आत्मा को नहीं जानता है तभी तक इसकी पर्याय में पागलपन होता है। भगवान ज्ञानी पागल नहीं है, ज्ञानी इस विश्व के समझदार हैं, क्योंकि वे अपनी चीज को ही अपनी जानते हैं, अपनी चीज को ही अपनी मानते हैं और अपनी चीज का ही आनंद लेते रहते हैं। समझ में आया भैया? अज्ञानी जीव की पर्याय में पागलपन जब ही तक चलता है। पागलपन नहीं है तो और क्या है? स्पर्श इंद्रिय के भोग भोगेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये पागलपन नहीं है। भगवान बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। समय में खूब मोबाइल चलाते रहो और उस पर उल्टी सीधी देखते रहो और अपना समय बर्बाद कर रहे, सुखी हो जाएंगे। पागलपन नहीं है तो क्या है? समझ में आया भैया? खूब बढ़िया बढ़िया का समय कर्ण इंद्री के विषय बनाते रहती हो, राग द्वेष की बातें करते रहते हो, राग द्वेष की बातें सुनते पागलपन हो तुम, उसमें तुम्हें अच्छा लगता है। क्या राग द्वेष की बातों में तुम्हें आनंद आता है और हरिजन परमात्मा की बात पे क्या भैया? समझ में आया भैया? तो ये पागलपन कब तक चलेगा? तो कि जब तक ये आत्मा गुरु प्रसाद से अरिहंत भगवान वीतरागी संतों के द्वारा जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है तब तक वह नहीं जानता है, मगर उसका अनुभव नहीं करता है, तब तक सभी मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञानी जीवों की पर्याय पागलपन चल रहा है।
और ये पागलपन मिटाने का यहाँ आपको हमको मौका मिला है। अनंत काल के होना भगवान, अनादि अनंत रहने वाले होना, समझ में आए? तो ये पागलपन यही मिटेगा, क्योंकि यही जैनदेव परमात्मा के यहाँ पर वस्तु स्वरूप बताया जाता है। अन्य जगह तो वस्तु स्वरूप की बात ही नहीं है, समझ गए आप? तो कहती हैं गुरु महाराज के प्रसाद से हरियंत परमात्मा वीतरागी संतों के द्वारा जब तक एक अपने आत्मा रूपी देव को नहीं पहचानता है, आत्म वस्तु अरूपी है ना भगवान। आत्मा कैसी है? अंदर है ना चेतन भगवान आत्मा। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे जानने के लिए तो गुरु अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई हैं, उनमें आप अगर अपना उपयोग लगाओगे तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा पकड़ में आ जाएगी। जैसे हम जानना चाहते हैं वैसे 3 काल में ना जान पाओगे, समझ में आया? गुरु प्रसाद से, क्योंकि गुरु हमारे जो है ना स्वयं अपने अनंत आनंद में झूल रहे, उनकी पर्याय हरिहंत परमात्मा हमारे गुरु हैं, समझ गए? उनकी पर्याय निरंतर अपने आत्मा में अनंत आनंद ले रही, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय चल रही। वे सर्वज्ञ हैं, और वे जैसा आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, वैसा तुम अगर जानोगे जान सकते हो, समझ में? और नहीं जान सकते तो ये बताओ, जितने अज्ञानी थे आज ज्ञानी बन के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बोलो। ये ना समझना कि हम नहीं जान सकते हैं, ऐसी बात है तो यहाँ हरिहंत परमात्मा के यहाँ करना ही नहीं। क्या कि तो हम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते? अरे भाई, अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है और वो ही आगे चल के परमात्मा होता है, समझ में आ गई? जितने भी आज सिद्धालय पे विराजमान सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हैं, वे सब पहले हमारे जैसे ही थे, अज्ञानी थे, शरीर को अपना जानते थे, शरीर को अपना मानते थे, समझ में आया भैया? और गुरु प्रसाद से है भिन्न आए अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लिया, ही दिव्य ध्वनि ही है ये मत समझना कि अनिल पंडित जी का प्रवचन है, समझ में आएगी भगवान? ये भगवान की दिव्य ध्वनि ही पढ़ी जा रही है यहाँ पर। सब आए, उन्होंने सबने समझा, चले गए सब, अंजन जैसे निरंजन हो गए भगवान, समझ गए? सप्त विष्णु जैसा जीव भी तर जाता है। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, बेला अमृत भरा भक्त क्यों को रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू न जागा, बड़ी मुश्किल से नरभव ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही लगाया, हंस का रूप था पानी गंदला पिया बन के कागा, सारे साथी जागे तू न जागा। क्या भैया, कौन साथी जागे? देखा कौन से साथी? जो सिद्धालय बैठे थे, समझ में आया भैया? है सिद्धालय पे जो अनंत सिद्ध परमात्मा बैठी है ना, उनके दर्शन करना है ना, तो पहले अपनी आत्मा को पहचानो। अपनी आत्मा की जानकारी होने पर, अपनी आत्मा का अनुभव होने पर अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये भी एक कला है, तुम्हें ये कला है। और हम ऐसे खूब भगवान अर्जुन परमात्मा की पूजा करते रहे, भक्ति करते रहे, तुम्हें नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। ज्ञानी को कहीं भी रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, अरे नरक में भी रहे तो भी अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं, समझ में आया भैया? क्योंकि उसकी ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न हो गई है, भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है, समझ में आई? तो कहते हैं गुरु महाराज के प्रसाद से, बहुत बढ़िया शब्द है ये, है? क्या बोले सिखा? प्रसाद, प्रसाद, हाँ प्रसाद, हाँ ये प्रसाद लो। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान यही प्रसाद है, जो तुम्हारे प्रसाद को तो कोई छूता ही नहीं है, है भगवान?
जब मंदिर में जो प्रसाद बंटता है ना भैया, ये इस प्रसाद को तो आत्मा छूता तक नहीं है। समझ में आया भैया? गुरु का प्रसाद यही है कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान मिल गया, समझ गए? सच्चे भक्त बन जाओगे जिनेंद्र परमात्मा के। ये प्रसाद लेके जाना इधर से। समझ? अपनी अज्ञानता दूर चली जाए और वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाए, यही उनका प्रसाद है। कहते गुरु महाराज के प्रसाद से जब तक एक अपने आत्मा रूपी देव को नहीं पहचानता, अपना आत्मा देव है, सिद्ध परमात्मा देव है कि नहीं है, हरियंत परमात्मा देव है कि नहीं है, ऐसा देव अंदर में ही विराजमान है, अनंत शक्तियों को लिए बैठा है का भगवान। और ऐसा वैसा नहीं है, स्थाई है, ना वो कभी जन्मता है ना कभी वो मरता है। ऐसे भगवान आत्मा के दर्शन करो, उनके दर्शन हो गए, उनके यानी अंदर चेतन भगवान, अंतर्मुख होना पड़ेगा भगवान। सबसे तुम्हें अपनी जो है पांचों इंद्रियां और मन पे लगा दो ताला। क्या करना पड़ेगा? तैयार हो तो हो जाएगा काम। पांचों इंद्रियां और मन पे लगाना पड़ेगा ताला, फिर ज्ञान का नेत्र खुलता है। क्या खुलता है? अंदर चेतन भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। समझ में आया भैया? अभी एक बच्ची पूछ रही थी, पंडित जी साहब आपको सर्दी नहीं लगती? तो मैंने कहा तुम्हें मालूम है सर्दी कितने प्रकार की होती है भगवान? कितने प्रकार की सर्दी होती है? भगवान ने दो प्रकार की सर्दी कही है। तुम्हें पता है दो प्रकार की कौन सी सर्दी है? नहीं पंडित जी आप ही बता दो। एक होती है दर्शन मोहिनी वाली सर्दी और एक होती है चारित्र मोहिनी वाली सर्दी। तुम्हें कौन सी सर्दी है ये बताओ। है भैया ये यहाँ मालूम पड़ता है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मरे यार मरे यार मरे यार, सर्दी सर्दी है सिखा है। पहले दर्शन मोह की सर्दी जाती है, फिर धीरे धीरे पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटती रहती है, तो चारित्र मोहिनी वाली सर्दी भी गायब हो जाती। समझ में आई? तो कहते हैं आत्म रूपी देव को नहीं जानता, अपना भगवान आत्मा देव है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जिन है, घट घट अंतर जिन बसे, मद मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। कहाँ है देव? दुनिया देव देखती है, कहाँ मंदिरों में ढूंढती फिरती है। चिंता मत को गाथा ऐसी आने वाली है, इसका तो शुभारंभ हो गया ना। क्या भैया? दुनिया ढूंढती फिरती मंदिरों में, मस्जिदों में भगवान को ढूंढती है। भगवान हमारे अरिहंत परमात्मा कहते हैं यहीं पे विराजमान है। तुम्हें हमारे दर्शन करना है तो अंदर हो जाओ, अपने उपयोग में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो, तो तुम्हें हमारे दर्शन हो जाएंगे। नहीं तुम समूह शरण में भी चले जाओगे तो भी हमारे दर्शन ना होंगे। भगवान कहते हैं अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा स्थायी रूप से आत्मदेव है। ऐसी जब तक पहचान नहीं होती है तब तक मिथ्या तीर्थों में घूमता है। क्या? मिथ्या तीर्थों में भी आगे बताने वाले मिथ्या तीर्थों की बात है, समझे आप? हम्म? तब तक ही धूर्तता करता है, तभी तक उसकी पर्याय में पागलपन चलता है। हम्म? फिर तो मुझे ऐसे बोलता है, क्यों जावे किनरारे क्यों जावे काशी, घर ही में है तेरे खट खट का बासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। है भैया? है फिर ऐसी बात निकलती पर्याय में से। समझ गया? जब स्वभाव की दृष्टि होती है तब ज्ञानी के अंदर में से ऐसी बातें निकलती। समझ गए आप? तभी तक पागलपन है। चलो रे चलो, कहाँ चलो? संबे शिखर जी चलो, गिरनार जी, कहा करोगे तुम मजा आएगा? वहां से तो यही अच्छी हो है, कम से कम यहाँ बैठ कर शांति से भगवान की पूजा तो कर लेते हो। मैं चढ़ोगे कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर चढ़ोगे, 9 किलोमीटर घूमोगे परिक्रमा लगा, 9 किलोमीटर नीचे उतरोगे, और वहां भी जाते हो पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में, और इतने समय रुकते भी नहीं हो। आधा घंटा 1 घंटा भी गुजरा बहुत बड़ी बात हो जाए। भगवान तुम्हें कितने कष्ट से चढ़ता है।
मरे जा रहे, मरे जा रहे। और यहाँ बैठ जा, भगवान की यही पूजा कर लो ना भगवान, मौका मिलेंगी तुमने। ये पार्श्वनाथ भगवान है, कोई आदिनाथ भगवान है, कोई अजितनाथ भगवान है, तुमने भेद डाल दिए भगवानों में। भगवान तो एक वीतरागी होती है। वीतरागी देव के दर्शन करना नहीं आता है। वीतरागी देव के दर्शन करते हो तो संयोग की दृष्टि से करते हो, द्रव दृष्टि से कहाँ करते हो क्या। अरिहंत भगवान है, आदिनाथ भगवान है, समझ गया, महावीर भगवान है, समझ गया। तो उनके दर्शन करते हो तो संयोग की दृष्टि से करते हो, द्रव दृष्टि से करो। क्या कह रहे हैं, शरीर से कर, भगवान भगवान कैसा शरीर हो रहा है, परम औदारिक होता है क्या है। तो संयोग की दृष्टि नहीं है तो क्या है, और उसमें भी भेद कर दिए तुमने उठा उठा के। ये आदिनाथ भगवान है, ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है क्या। हम तो बस पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे, वे हमारे सब जो संकट दूर कर देंगे। कौन, बेला करेंगे संकट दूर, वे मार्ग बताते हैं। तुम पहले समझो तुम्हारी संकट क्या है। आत्मा के लिए सबसे बड़ा संकट है उसकी अज्ञानता। आत्मा के लिए सबसे बड़ा संकट है उसकी आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणति होती है, वह आत्मा का संकट है। आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो आत्मा का संकट है। समझ में आया भैया। अभी संकट का पता नहीं है उल्ट उल्ट साथिया बना देंगे। हमारे घर में बड़ी दिक्कतें हैं, दूर हो जाए भगवान। तो ना तुम्हें घर का पता, ये तो सब बातें यहाँ की खुलती है भगवान है क्या। बहुत विपरीत मान्यताएं चल रही हैं, समझ में आया भैया। तो पागलपन है पर्याय में, और क्या है, ये पागलपन ही तो है। एक घड़ा आपने उल्टा रखा, बाकी सारे घड़े उल्टे लगेंगे। एक विपरीत मानता अंदर में रखी कि मैं मनुष्य हूं, बस समझ लेना चाहिए आत्मा की पर्याय में पागलपन चालू हो गया। और मैं आत्मा हूं, सब पागलपन उतर गया, लो भैया क्या। इसीलिए उन्होंने लिखा, मिथ्या तीर्थों में घूमता है। जो तीर्थ नहीं है उन तीर्थों पे भी दिगंबर जैसे, अन्न की बात है तो छोड़ देना भगवान। हाँ अन्न जैसे, देखो नहीं आपके, पहले इनको पूजो भारत देवी देवता बना के रखे हैं भगवान, समझ आए। तो कहते हैं मिथ्या तीर्थों में घूमता है, तभी तक धूपता चलती है, तभी तक पागलपन है। देखो, आपको समझदार तो होना पड़ेगा, और मौका मिला है आप समझदार होने का। नहीं आई समझ में वंदना, समझदार तो होना पड़ेगा। और आप, हमको सबको मौका मिला है, और हम उस मौके का लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा क्या भैया। अन्न जो है, अन्न जीवों की बातें तो छोड़ दो, आपके ही पुण्य से आपको ये सु अवसर मिला है। अपनी पर्याय में होने वाले पागलपन को दूर करने का मौका मिला है। समझ में आई। यहाँ आइए, जिनवाणी माता क्या कह रही है, सबसे पहले अपनी अज्ञानता दूर करो। समझ, कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। आज तक मैंने शरीर को छुआ तक नहीं है, आज तक मैंने कर्मों को छुआ तक नहीं है, आज तक मैंने विवाह परिणतियां जो हमारी आत्मा में पर के लक्ष्य से होती हैं, उनको भी नहीं छुआ भगवान। ऐसा छूता भगवान आत्मा दे देवल में विराज, ऐसे आत्मा को नहीं जानता है तब तक। लिखा नहीं, गुरु प्रसाद से जैसा हमारे अनंत परमात्मा ने आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप बताया है, जैसा नहीं जानता है, नहीं मानता है, तब तक उसकी पर्याय में क्या है, धूर्तता चलती रहती है, पागलपन चलता रहता है। ये पागलपन उतरता है यहाँ पे आगे। देखिएगा आगे की चर्चा पढ़ते हैं। फिर कहते हैं, गुरु के प्रसाद से दे देवल में विराजमान अपने आत्मा को सच्चिदानंद
स्वरूप अपने देव को जब तक नहीं जानता तब तक कुतीर्थों में भ्रमता है, भटकता है। गुरु के प्रसाद से दे देवल में, कहाँ की बात करिए आप? ये शरीर है ना, ये शरीर, दे शरीर, दे देवल में, दे देवल में विराजमान अपने आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप अपने देव को जब तक नहीं जानता तब तक कुतीर्थों में भ्रमता, भटकता। ये शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? माटी धूल है। समझ में आया भैया? इसके अंदर देखो, ये ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे। ज्ञान के नेत्र का मतलब वेद ज्ञान की ज्योति। समझ में आया भैया? तो कहते गुरु के प्रसाद से दे देवल में विराजमान, यहाँ विराजमान है। ये देखो, ये विराजमान है। थोड़ा सा शांति से अपने जीवन में अनंत काल हो गए भटकते भटकते, कीड़े मकोड़े, अन्य गतियों में, चार गति 84 लाख योनियों भ्रमते 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 भ्रमते। अब आए थोड़ा सा 5-10 मिनट अपने लिए निकालो, और यहाँ नहीं निकालोगे तो तुम समझ लो तुम्हारा जो है ऐसी भटकन चालू होगी। विचार तो करो, इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं है? ये कोई काल्पनिक बातें नहीं चल रही है भगवान। जानने वाला कब नहीं रहता है, हैं? तो वो कैसा है? तो क्या सच्चिदानंद स्वरूप वाला है। कैसा है? सत्य स्वरूप वस्तु, आनंद वाली वस्तु है। अरे भाई, जब तुम्हारा उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ेगा तो पर्याय में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? इंद्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा आनंद तुम्हें कहाँ नहीं मिलेगा? बोलो। पागलपन जैसे घूम रहे हो, है भैया? ये पागलपन मिटाओ, मौका मिला है भगवान। तो कहते हैं गुरु के प्रसाद से दे देवल में विराजमान। कहाँ है? कहाँ ले जा रहे उपयोग? कहाँ ले जा रहे? बोलो, श्री गुरु कहाँ? अंदर में है कि नहीं है? ये शरीर है, ये कर्म है, ये राग आदि परिणतियां हैं, और ये चेतन भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सारी चीजें बताई है कि नहीं है? बैठो, शांति से विचार करोगे तो समझ में आएगी ना। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। कौन के लिए टाइम नहीं है? अपने लिए टाइम नहीं, दुनिया भर के लिए तो अनंत काल से तुमने दुनिया भर को टाइम दिया, तो तुम्हें मिला क्या? संसार में रखड़ पट्टी तो कर रहे हो। दूसरे के लिए आप 24 घंटा देने के लिए तैयार बैठे हो, और अपने लिए 5 मिनट भी नहीं देते हो। गजब करते हो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं गुरु के प्रसाद से दे देवल में विराजमान अपने आत्मा को, किसको? हम आत्मा ही है, ऐसा स्वीकार करो। अंदर जो चेतन भगवान आत्मा रूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, वो आत्मा है, और मैं आत्मा ही हूं। क्या है? आत्मा है कि नहीं है? बोलो भैया। सभी दुनिया आत्मा मानती है, समझ गए? लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई तो तुम्हें जब देगा जब गुरु प्रसाद, गुरु का यहाँ आओ, गुरु की बात सुनोगे, उनका प्रसाद ले लो भगवान, तो दिखने लग जाएगा। हम तो अपने मन माफिक देखना चाहते हैं, तो कैसे दिख जाएगा? क्योंकि अनादिकाल से हमारी दृष्टि संयोग की दृष्टि है, अनादिकाल से हमारी दृष्टि पर्याय की दृष्टि है। तो उसमें कोई आत्मा दिखता है क्या? है? तो कहते हैं गुरु के प्रसाद से दे देवल में विराजमान अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है। जैसे जो अरिहंत परमात्मा वेदी पे विराजमान है ना, है, ऐसे ही अपना भगवान साक्षात ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप। समझ में आया भैया? बोलो, सूरज निकला है कि नहीं निकला है? आज सूरज निकला कि नहीं निकला? आपने देखा था? कितने बजे निकला था? है?
है बता। है कहाँ निकला? पंडित साहब कैसी बातें कर रहे हैं? तुम देखते हो संयोग की दृष्टि से और हम देखते हैं द्रव्य दृष्टि से। क्या भगवान? कितनी ओस पड़ रही, कहाँ सूरज तो 3 दिन से नहीं निकलो, कल थोड़ा बहुत निकल गया था, 2 दिन से तो नहीं निकला, आज भी नहीं निकलो। अरे भाई साहब वो तो अपने समय पे निकला हुआ है। समझ में आया भैया? तुम यहाँ से मत देखो, जहां से हम तुम्हें दिखा रहे वहां से देखोगे तो तुम्हें सूरज दिखाई देगा भगवान। सूरज का तो कभी अस्त होता ही नहीं है। समझ में आई? है? बता, सूरज तो हमेशा उदय रूप से है। जलल ज्ञान जो जलल प्रकाश की ज्योति है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चैतन्य सूरज। समझ में आया भैया? उसका कभी अस्त नहीं होता है। ये पर्याय में मान रखा है। क्या मान रखा है? अज्ञानियों को दिखाई नहीं। जैसे जनमान हो, दोपहर के 2 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, जो सूरज नहीं दिखता तो सूरज नहीं निकला क्या? अभी भी सूरज निकला हुआ है, वो तो अपने वहीं पर है। देखिए आप। ऐसे भगवान कहते हैं अंदर चेतन भगवान है, जिन स्वरूप विराजमान है। हम तुम्हें दिखा रहे हैं, तुम वैसे देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। क्यों बंदना? हम है कि नहीं फोटो में? है? जैसे हम बता रहे वैसे तुम देखोगे तो तुम्हें दिख जाएंगे, और नहीं देखोगे तो वे तो वहां विराजमान नहीं है। तुम बोलो भगवान। है? नहीं होता तो वही तो कह रहे हैं। समझे? देखो साक्षात जहाँ में जो है हमेशा विराजमान मिलेंगे, जब देखो तब। समझ में? है? जितने भगवान के दर्शन करते हो ना, ऐसा आनंद ना जैसे इसमें आया। क्यों इसमें ऐसा क्यों आया था? लिखा बताओ। है? फालतू की लगती थी। है? समझ गए कि नहीं आप? और जब देखा कायदा में, उसने बता दी, ट्रिक बता दी उसने कि तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हें दिख जाएंगे। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी हमें समझा रहे हैं कि अंदर तुम्हारा चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, स्थायी है, तुम्हें कभी भी शरीर को छूता नहीं है। हैं? अनादिकाल से उड़ा हुआ है तो उसको सही बैठा लो यहाँ पर। श्री गुरु के प्रसाद से बैठा सकते हो आप। समझ गए ना? अनंत अनंत जीवों ने बैठा ले, अनंत जीवों ने बैठा ला है अपना उपयोग रूपी। यहाँ पे आनंद में सबको छेदता भेदता हुआ चला जाता है उपयोग। हमारे आपके वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत है, भगवान सबको गौण कर देता है, और जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा पकड़ में आ जाता है। समझ आया? लेकिन तुम्हें इच्छा है पकड़ने की, देखने की। पहले ये बताओ। है? अब रुचि तो पड़ी हुई है स्पर्श इंद्री के विषय भोग करने की, पर से सुख मानने की। खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, सुखी हो जाए, कीड़े बनना पड़ेगा उसमें। समझ में आए भैया? यहाँ विराजमान है। भगवान क्या कह रहे हैं? तो भगवान के दर्शन करने हैं तो उधर मत देखो। तुम उधर देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, और तुम इधर देखोगे तो तुम्हारे भगवान के भी दर्शन होंगे, और जो अनंत सिद्ध अरिहंत परमात्मा हो गए बिन के भी हो जाएंगे। बोलो दोनों ही हाथों में तेरे लड्डू है। वहां जाओगे तो एक लड्डू ना मिले, और यहाँ जाओगे तो दोनों हाथों में लड्डू मिल जाते हैं। क्या सिखा? ये कैसा धर्म है? भगवान की तरफ देखते देखते हैं तो एक भी लड्डू ना मिलता, न भगवान के दर्शन होते हैं और न अपने दर्शन होते हैं। और अपने दर्शन करते हैं तो अपने दर्शन तो होते ही हैं, साथ में उन भगवानों के भी हो जाते हैं, सिद्ध परमात्मा के। बताइए किसमें लाभ है आपका? लाभ ही लाभ है भगवान। अपने भगवान आत्मा की तरफ जो परिणति बढ़ती है, उस पर्याय में भी आनंद ही आनंद होने लगता है। भैया, ये धर्म कोई जुदी जाति का है, आज तक जीवन में समझा नहीं है भगवान। कहते हैं गुरु के प्रसाद से दे देवल में विराजमान अपने आत्मा को, सच्चिदानंद स्वरूप अपने देव को जब तक नहीं जानता। क्या? जब तक नहीं जानता। वो पंडित बनारसी दास जी है ना, 400 वर्ष पहले हो गए, उन्होंने एक छंद लिखा,
कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोह सूजतनी के। कई उदास रहे प्रभु कारण, समझ गए, कई तो बाबा हो गए, भगवान के दर्शन करने के लिए। क्या है? कई उदास रहे प्रभु कारण, बाबा बन गए। कई कहें उठ जाए कहीं के, कई जो है पहाड़ पे चढ़ते भगवान के दर्शन करने लगे। कहाँ है भगवान? बढ़िया जवाब दे दिया उनके धर्मदास जी के गुरु ने। 12 साल तक धर्मदास जी हैं छुल्लक थे ने, वहां ऊपर से नीचे समय शिखर जी चढ़ते 12 साल तक। तो उन्होंने, प्रभु हमें तो भगवान के दर्शन हुए ही नहीं है। तो अंधा है क्या? जानने वाले को नहीं जानता क्या? अरे उसे ही तो भगवान कहते हैं ना। वो सागी समझ में क्या? तो ऐसा कोई स्वरूप है। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई जो है जंगल में चले गए, कई उदास हो गए, कई पहाड़ पे चढ़े, कई पहाड़ चढ़े चढ़ चीके, कई कहें आसमान के ऊपर, भगवान ऊपर रहती है, कोई कहे हेठ जमी के। तो बनारसी दास जी कहते हैं, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोह सूजत नहीं। क्या भगवान? तभी तो बनारसी दास जी कितनी मस्ती में रहते थे। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। यानी मस्ती में रहता है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसने अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ दिया है। तो कहते हैं गुरु के प्रसाद से दे देवल में विराजमान अपने आत्मा को कैसा देखता है? सच्चिदानंद स्वरूप। कैसा है भगवान आत्मा? आनंदी आनंद, आनंदी लबालब भरा हुआ है, ऐसे झलकता रहता आनंदी आनंद आनंदी आनंद। समय में है भैया। वो जो उसकी दृष्टि करेगा उस पर्याय में भी आनंदी आनंद चालू हो जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप यानी जो आत्म वस्तु है, वीतराग आनंद की मूर्ति है। क्या है? क्या है? आत्म वस्तु कैसी है? देखो, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? जिसमें दुख का लवलेश नहीं। समझ गए आप? दुख नाम का उसमें कोई काम नहीं। पूरी सच्चिदानंद आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान स्थायी रूप से विद्यमान है। अपने देव को जब तक नहीं जानता तब तक कुतीर्थों में भ्रमता भटकता। क्या? जब तक अंतर्मुख दृष्टि जीव की नहीं होती है, अपने चेतन भगवान आत्मा को जो पर्याय में बल आना चाहिए वो बल आना चाहिए। अभी हमारी पर्याय में वजन कुछ और चल रहा है। अभी तो संयोगों का वजन चल रहा है। काय का? तो उपयोग उधर ही भागेगा ना जिधर वजनदार वस्तु होती है ना भगवान। अरे जिधर वजनदार होती है, जैसे आप एक खाली बाल्टी लेके चलो और एक भरी बाल्टी लेके चलो, पैर स्लिप होगा तो किधर गिरोगे? इधर गिरोगे कि इधर गिरोगे? अरे बोलो है, क्या कह रहे हैं? एक भरी हुई बाल्टी है और एक खाली बाल्टी, और पैर स्लिप होगा तो किधर गिरोगे? समझ में आया भैया? ऐसे ही उपयोग अनादि काल से क्या पर पदार्थों को महत्व देता रहता है, तो पर से भरा हुआ बैठा हुआ है। कहाँ से भरा हुआ बैठा? और आत्मा की तरफ से खाली डिब्बा, खाली बोतल है, तो उसे उधर जाता ही नहीं है। उधर नहीं आई समझ में? उपयोग हमारा पर की तरफ क्यों भागता है, आत्मा की तरफ क्यों नहीं भागता है? क्योंकि वजन तो अभी पर द्रव्यों की है। कोई आप तो भाई साहब कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कहाँ तुम्हारी सर्विस है, और क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा लेने देने भगवान, व्यर्थ की बातें नहीं है जी। कोई भी आया अपरिचित भी हो तो फिर उधर ही जुड़ता है। चलना लेना ना देना ना कुछ मतलब नहीं, तो अभी उधर ही जिज्ञासा रुचि।
तो है, इसीलिए तो उस भजन में लिखा है, पर परिणति पर भाव ने रखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे। क्यों क्यों अपने को भूल रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। क्या पर परिणति पर भाव ने रखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे। ज्ञानी की पर्याय का जो अंदर की तरफ झुकती है, क्योंकि उसे भजन यहाँ लगता है। कहाँ लगता है भजन, कहाँ लगता है उसका? क्योंकि उसकी रुचि अपने चेतन भगवान आत्मा की है, और अज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा का परिचय नहीं है। समझ में? अनादिकाल से पर की तरफ झुकी रहती थी, और अब भी पर की रुचि पड़ी हुई है, तो उपयोग वही जुड़ जाता। कहाँ जुड़ जाता है? किधर जाएगा उपयोग? पहले तो पर से भरे बैठे भाई हो, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, स्त्री मेरी है, दुकान मेरी है। कहाँ से भरा बैठा है? खाली कर दो उसे। हैं? हाँ, उपयोग क्यों बार बार उधर जाता है? तो उपयोग में तो तुम सब बैठाए बैठे हो, और फिर बोलो, विराजे महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। महावीर भगवान कहते हैं, भैया हम तो तुम्हारे हृदय में बैठने के लिए तैयार बैठे हैं, तुम पहले खाली तो कर लो पहले अपना मन है। पर पदार्थों से तो भरे बैठे हो, गंदगी से तो भरे बैठे हो, हम कैसे तुम्हारे पास बैठे हैं भगवान? हैं? अंदर भगवान आत्मा भीतरा आनंद मूर्ति स्वरूप है। ज्ञानी ने अपना उपयोग पर द्रव्य से खाली कर दिया है। समझ में आया? रागादिक पंडितियों से भी खाली कर दिया है, और अंदर उस उपयोग में अपने चेतन भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसको उसमें भर दिया है। क्या कर दिया है? ज्ञानी को कैसा? तो किधर जाए ज्ञानी का उपयोग? भरे हुए की तरफ जाता है। अज्ञानी का उपयोग पर पदार्थों से भरा पड़ा हुआ है, अपने मन में पर को बैठाले हुए है, इसीलिए उसका उपयोग भारी बार दौड़ता है। ज्ञानी पर से बिल्कुल हट चुका है, पर से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है, राग आदि परिणतियों से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो हमारा एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा से। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही आत्मा दिखता रहता। क्या है? इससे पहले गाथा आई थी, समझ में आए? इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें इस मनुष्य पर्याय का बेस कीमती जो समय हमें आपको मिला है, गुरु भगवान जो हमारे हैं अरिहंत परमात्मा, उनकी वाणी को हम सुने और अपने ज्ञान को सम्यकता प्रदान दें, यही हमारे लिए कल्याण की बात है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। बेटू
ये बंद करो। हमें क्लिक करके एंड किया था, कहाँ चला? एंड किया था।